मैं डॉक्टर बी एल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा, विश्व की प्रमुख जनजातियों पर अपना लेक्चर देना चाहता हूँ। विश्व की प्रमुख प्रजातियाँ उन भागों में निवास कर रही है जिन भागों में जलवायु दशाएं प्रतिकूल है, अर्थात कृषि कार्य के लिए जहाँ पर जलवायु दशाएं अनुकूल नहीं थी, ऐसे टिपिकल क्लाइमेटिक एरियाज, टिपिकल टेरेंस पर ये लोग निवास कर रहे हैं। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में तथा अन्य आजीविका के क्षेत्रों में कई वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं जिनका प्रभाव स्थल पर रहने वाले लोगों पर हुआ है। लेकिन ये ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसे भागों में रह रही है कि इन पर अभी तक भी उनका प्रभाव नहीं हुआ है और ये आदिम जीवन अपना जी रहे हैं। ऐसे जो भाग हैं विश्व के रेतीले प्रदेश हैं, मरुस्थलीय प्रदेश जिनको कहते हैं, हिमाच्छादित प्रदेश हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास के जो प्रदेश हैं वो प्रदेश हैं। तो प्रमुख प्रजातियां जो विश्व की है और किन प्रदेशों में वो रह रही है उनको निम्न तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं या निम्न समूह में रख सकते हैं। पहला समूह है ध्रुवीय शीत प्रदेशों में रहने वाली प्रजातियां। साइबेरिया और ठंडे मरुस्थलों में के टुंड्रा के एस्किमो, चुकची और लैप्स लोग ऐसे हैं जो शीत प्रदेशों में रहते हैं। उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोग, उष्ण प्रदेशों में मरुस्थलीय स्थितियां पाई जाती है और इनमें जो रहने वाले लोग हैं वो हैं प्रमुख रूप से बुशमैन जो अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं और बद्दू लोग जो अरब प्रायद्वीप पर रहते हैं। तीसरा है विषुवतरेखीय प्रदेश जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तापमान भी उच्च रहता है, घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले पिग्मी जो नाटे कद के लोग हैं वो प्रमुख प्रजाति है। पर्वतीय भागों में निवास करने वाले गुज्जर, नागा एवं खासी प्रजातियां हैं। पठारी प्रदेश के मसाई, खिरगिज एवं घोड़ प्रजाति के लोग हैं। मैदानी भागों में रहने वालों में भील और संथाल प्रमुख प्रजातियां हैं। तो ये है विश्व की प्रमुख प्रजातियां और किन किन भागों में ये रहती हैं इनके बारे में। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन जो करेंगे वो एस्किमो प्रजाति के बारे में करेंगे। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर निर्भर है। एस्किमो का जीवन कठोर वातावरण में गुजरता है। आर्थिक क्रियाएं विश्व के अन्य लोगों से भिन्न प्रकार की है तथा अधिक कठिनाई वाली है। निवास क्षेत्र, एस्किमो लोग बर्फ से बने हुए घर में रहते हैं जिसको इग्लू कहते हैं। बर्फ के टुकड़े या ईंटें टाइप बना करके कवर कर लेते हैं और इस घर को बनाने का अर्थ ये होता है कि शीतकाल में यहाँ तीव्र ठंडी हवाएं चलती है, उन हवाओं से इनका बचाव रहता है। अंदर ये सील मछली की खाल से इसको कवर करते हैं, अंदर उसका जो कवरेज देते हैं उसको वो सील मछली की खाल से देते हैं। इनका निवास क्षेत्र मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश में है। टुंड्रा प्रदेश के घुमक्कड़ समूह एस्किमो को इन्नुत कहते हैं। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और एल्यूशियन द्वीप पूर्वी रूस में एस्किमो, यूइट, चुकची, युकागीर, याकूत साइबेरिया में तथा स्कैंडिनेविया प्रदेश, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जिसको स्कैंडिनेविया कहा जाता है, यहाँ पर भी कुछ लोग रह रहे हैं। कुल मिला के इनकी वर्तमान में जनसंख्या 10 लाख के लगभग है और विगत 10,000 वर्षों से ये टुंड्रा प्रदेश में रह रहे हैं। शारीरिक संरचना, इनका रंग भूरा, पीला तथा चेहरा गोल व चौड़ा होता है। शरीर से हष्टपुष्ट होते हैं। बाल पूर्णतः काले होते हैं। ये कड़े एवं सीधे होते हैं तथा लोग अपने बाल कभी नहीं कटवाते हैं। स्त्रियां अपने बालों को सिर के ऊपर एक प्रकार के जूड़े में बांधे रहती है। शारीरिक विशेषताएं, एस्किमो विकट से विकट संकट का सामना करने में सक्षम होते हैं
अपनी स्थिरता, गंभीरता एवं विवेक बुद्धि को अडिग बनाए रखते हैं। ये निष्कपट तथा मधुर व्यवहार के होते हैं। इनकी सबसे बड़ी धरोहर इनका व्यवहार है, जिसके बल पर भूतकाल के संताप तथा भविष्य की चिंता से ये विमुक्त रहते हैं। आखेट, शीतकालीन आखेट। शीतकाल में ये लोग बर्फ के नीचे, समुद्र के ऊपरी भाग पर बर्फ जम जाती है, नीचे पानी जहाँ गर्म रहता है वहाँ मछलियाँ पाई जाती है। तो उस बर्फ पर चल कर के जहाँ से सील मछली सांस लेती है, उस क्षेत्र से ये मछली का शिकार करते हैं। छेद को पहचानने में इनके जो शिकारी कुत्ते होते हैं वो इनके लिए सहयोगी होते हैं। बसंतकालीन शिकार में ये ज़मीन पर जो घास फूस उग जाती है उसको खाने के लिए जो जानवर आते हैं उन जानवरों का शिकार करते हैं। बाहर आकर धूप खाने के लिए आती है मछलियाँ। ग्रीष्मकालीन आखेट, इस ऋतु में बर्फ पिघल जाती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ अंकुरित होती है। इन वनस्पतियों को खाने के लिए कैरिबो के विशाल झुंड तथा अमेरिकी रेंडियर के समूह इस ऋतु में यहाँ पर आ जाते हैं। ये लोग इनका शिकार करते हैं। इनके घर, जैसा कि बताया है, इनका घर इग्लू है और इग्लू बर्फ़ का बना हुआ घर होता है। गेट इसका बहुत छोटा रहता है। हवा से बचने के लिए ये गेट का आकार छोटा रखते हैं। वस्त्र, इनके वस्त्र खाल के बने होते हैं। सूत का या और किसी पदार्थ का ये उपयोग नहीं करते हैं, जिसमें रेंडियर की खाल है, कैरिबू की खाल है, सील मछली की खाल है, और इनका उपयोग ये करते हैं और इन्हीं को ये पहनते हैं। इनके वस्त्र पूर्णतः खाल से निर्मित होते हैं। जूते बड़े होते हैं तथा घुटनों तक होते हैं। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी घर के भीतर बिना किसी वस्त्र के ही रह सकते हैं। तो ये इनका बड़ा टिपिकल जीवन रहता है। इनके यंत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख यंत्र कयाक है, नाव जिसको कुत्ते खींचते हैं, और ये मछली का शिकार करने के लिए काम में आती है। उमियाक, स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव को उमियाक कहते हैं। हारपून इनका हथियार है, जिसका उपयोग आखेट करने के लिए कहा जाता है। सील मछली का छिद्रों से शिकार करने हेतु प्रहार करने वाले एवं समुद्री शिकार के लिए फेंके जाने वाले हारपूनों का उपयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी, शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने हेतु तथा ग्रीष्म ऋतु में चिकने दलदली टुंड्रा क्षेत्र में प्रयोग के लिए एस्किमो स्लेज गाड़ी, जो कुत्तों से खींची जाती है, इसका उपयोग करते हैं। कयाक इनकी नाव होती है, गाड़ी नहीं, और ये समुद्री भागों पर पानी पर तैर के, पानी पर चल कर के इसका कयाक का सहयोग लेते हैं। रेंडियर इनका प्रमुख पशु है, जिसको सुदूर की गाय कहा जाता है। ये शीत पर्यावरण में पूर्णतः अनुकूल जीव है। इसके सघन बाल इसकी ठंड से रक्षा करते हैं। इसकी त्वचा कायिक आवरण के रूप में जल भेद का काम करती है, जिससे ये अत्यधिक ठंडे पानी में तैरते हुए एवं ठंड से बचे रहते हैं। शारीरिक बनावट की दृष्टि से रेंडियर के लंबे खुर उसकी बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। तो ये जीवन है एस्किमो लोगों का। थैंक यू।